हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी पेड का हम लोग देखेंगे, पूरा पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस क्या है, पूरे सिलेबस को डिटेल से देखेंगे, किसमें से कैसे किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो अगर देखा जाए प्रश्नों की संख्या, तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो है यूपी ट्रिपल एससी पेड में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। समय जो है 2 घंटे का समय होता है। पूर्णांक जो है 100 नंबर का जो है पूर्णांक होता है। आगे इससे सब्जेक्ट से पूछा जाए तो इंडियन हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास से जो है किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास से कुल मिला के जो है 5 नंबर के क्वेश्चन यानी 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिनमें से सिंध घाटी की सभ्यता से पूछा जाता है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध यानी जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी जो है, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाता है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य यानी इन सिलेबस में इन सब के बारे में पढ़ना है। मराठा के बारे में, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यानी 5 नंबर से जो इससे पूछा जाएगा। आगे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे जो है 5 प्रश्न जो है 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे जियोग्राफी से है, जो भूगोल से पूछा जाता है। भारत एवं विश्व का भौगोलिक भूगोल, नदियाँ या नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद से, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जितने भी हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन तथा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इससे जो है 5 प्रश्न इससे भी 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक जो है पढ़ना रहता है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हमेशा जो है पूछी जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से संबंधित, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन ब्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, ये सब जो है पूछा जाता है। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार था, जीएसटी यानी जीएसटी को भी जो है हमको पढ़ना होगा, सिलेबस में दिया गया है। आगे है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की कुल विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं के शासित प्रदेश, केंद्र राज्य से संबंध, ये पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था, ये सारे टॉपिक को जो हमें पढ़ना होगा। आगे जो है जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से, प्रारंभिक रासायनिक और प्रारंभिक जीव से जो है 5 प्रश्न जो है साइंस से पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित जो है एलिमेंट्री अर्थमेटिक से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से जो है 5 प्रश्न 5 नंबर के जो है इससे भी पूछे जाएंगे। आगे है जनरल हिंदी से जो है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद, दोनों से जो है ये जो है सिलेबस में हिंदी का जो है ये सिलेबस है। आगे जो है सामान्य जनरल इंग्लिश से जो है अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है अंग्रेजी इंग्लिश से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग से जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से वृहत एवं लघु, ऑर्डर रैंकिंग से पूछा जाता है, रिलेशन संबंध से, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर वॉच घड़ी से पूछा जाता है, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, संख्या अक्षर, और फिर निमागात्मक तर्क और कथन विश्लेषण निर्णय से जो है ये सिलेबस जो है रीजनिंग का है। आगे जो है करंट अफेयर से, भारतीय एवं वैश्विक यानी वर्ल्ड और इंडियन दोनों का जो है हमें करंट अफेयर देखना होता है। ये 10 मार्क्स से यानी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो है भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
विश्व संगठन है उसके मुख्यालय। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत में विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन। इससे जो है कुल मिलाकर 10 प्रश्न जो है 10 मार्क्स के सामान्य जनरल अवेयरनेस से जो पूछा जाता है। आगे जो है इसमें पुरस्कार एवं विजेता से जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का विवेचन, इससे जो है 10 प्रश्न यानी 2 गद्यांश जो अपठित से पूछा जाएगा। 5-5 जो है 5 एक गद्यांश में 5-5 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से जो है ग्राफ से दो प्रश्न यानी कि 5-5 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से जो है 20 नंबर की। यानी देखा जाए तो ग्राफ से मैथ में जो है डीआई से संबंधित जो है 4 प्रश्न यानी 5 और 20 नंबर की जो है डीआई पूछी जाती है। मैथ में 20 नंबर की जो है 20 मार्क्स की डीआई पूछी जाती है। डीआई इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की जो है सिलेबस। यूपी SSSC की जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो है ये सिलेबस दिखाया गया है, वही हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाया। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।